नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार सच न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति। किसान जनता पार्टी रसोइया सहिया जल सहिया किसान मित्र सहयोगी मंच ने मंगलवार को सम्मानजनक मानदेय देने की मांग को लेकर झंडा मैदान गिरिडीह में धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए किस्पा महासचिव भागीरथ राय ने कहा कि विद्यालय में भोजन बनाने वाले रसोइया सहिया जल सहिया एवं किसान मित्र सरकार के अधीन काम करते हैं, पर इन सबको जो मानदेय मिलता है वह सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के 1/4 से भी कम है। अगर कोई दुकानदार अथवा फैक्ट्री मालिक को इतना कम मजदूरी में काम कराते हुए कोई सरकारी अधिकारी पकड़ लेता है तो उस पर केस कर देता है। वहीं कार्यालय के सचिव विजय कुमार ने कहा कि रसोइया सहिया जल सहिया और किसान मित्र अपना जीवन का कीमती समय यह सोचकर इन कामों में लगाया कि सरकारी काम है, एक दिन सरकारी कर्मी के अनुरूप वेतन और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलेगा, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। वहीं किसान जनता पार्टी के संयोजक दासू मुर्मू ने कहा कि मजदूरों को मानदेय दिलाने के लिए आंदोलन का संज्ञान कर दिया गया है। 17 जून 2025 को झंडा मैदान में सहयोगी मंच के लिए साहसी विचारों वाले अध्यक्षों का नेतृत्व किया जाएगा। धरना के बाद प्रदर्शन करते हुए मंच के सदस्य गिरिडीह वकालत खाना जाकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे अवधेश कुमार सिंह को आंदोलन में लगातार लंबे समय से डटे रहने का अद्भुत परिश्रम और साहस के लिए माला पहनाकर संबोधित किया गया। इस बैठक तथा धरना में एलिजाबेथ मुर्मू, नीलम देवी, खुशबू देवी, मालती देवी, सुमनी सोरेन, ललिया देवी, जहांगीर अंसारी, छोटू हेम्ब्रोम, मुंशी मुर्मू, घनश्याम पंडित, संतोष बास्के, वीरेंद्र कुमार वर्मा, कुंजलाल साव, मेरुलाल मरंडी, धनेश्वर महतो, बट्टू मरांडी, जागेश्वर ठाकुर, टीपन ठाकुर, उत्साह वर्धनकर, अन्य प्रदर्शनकारी काफी संख्या में मंच के सदस्य उपस्थित रहे। आम जनता तो क्या, इस भ्रष्ट शासन प्रणाली व्यवस्था में इस देश में जो अधिवक्ता हैं, जो विद्यमान अधिवक्ता हैं, वो लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। इसी सवाल को लेकर अभी आप देखते हैं किसानों ने लगातार आंदोलन कई वर्षों से चला रहा है, सिर्फ अपना रजिस्टर्ड टू का पंजी टू का नकल लेने के लिए, सत्यापित प्रतिलिपि लेने के लिए, वो भी बिना घूस का। लेकिन यहाँ पर ये जो भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं, भूमाफिया के साथ नापाक गठजोड़ कायम कर और किसानों का जमीन हड़पने के लिहाज से ये जो है कि षड्यंत्र कर रखा है, रजिस्टर टू का नकल नहीं दिया जा रहा है वर्षों से। इस लिहाज से अवधेश सिंह जो अधिवक्ता है, उनके नेतृत्व में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान जनता पार्टी का, उनके नेतृत्व में और किसानों ने जब वहाँ पर तीसरी में आंदोलन चला रहा था तो ऐसे हालात में वहाँ पर किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अवधेश सिंह को, पार्टी के सुप्रीमो लीडर को, वहाँ से वंचित रखा था कि आपको वहाँ नहीं जाना है। इसके बावजूद भी यहाँ के स्थानीय प्रशासन के सहयोग से किसान जनता पार्टी इस जिला का एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए आवाज़ उठाती है। अभी जो भी पार्टी है सब अफसर के दलाली में लग गया, चाहे वो सत्ताधारी दल के हो चाहे विपक्ष के भाजपा के लोग हों, सब दलाली में लग गए हैं। और आज हमारा जो सर फटा वो दलालों के वजह से ही फटा है। इसलिए आज जो है दूर दूर दराज से किसान आए हैं, सबको हम धन्यवाद देते हैं कि आप आज भी हमारे साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से जब तक हम जीवित रहेंगे किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारी जो मांग है कि रजिस्टर 2 दिलवाना है किसानों को तो दिलवाएंगे, और इस जगह पर सालों भर तक बैठना पड़े, हम सालों भर तक बैठेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि राकेश टिकैत जी ने आंदोलन किया था, वो कभी मोदी से मिलने के लिए नहीं गए। मैं भी प्रकाश बाबू से मिलने के लिए नहीं जाऊंगा। प्रकाश बाबू को एक दिन झुकना पड़ेगा, चाहे जब झुके, क्योंकि प्रकाश बाबू के चलते हुआ है। किसान जनता पार्टी जिंदाबाद। इस जगह पर मैं तब तक बैठूंगा जब तक प्रकाश बाबू, जो लोग मुझ पर हमला किए हैं उन पर वे कार्रवाई नहीं करवा देते हैं, तब तक बैठेंगे। नहीं तो वकीलों को बताते रहेंगे कि जिसको हम अपना संरक्षक मानते हैं वो आपका संरक्षक नहीं है। लोग कोई जो यहाँ है कास्टिज्म बहुत चलता है, बहुत लोग उनके जाति के लोग कहते भैया हमारा जाति का ही नेता है। दूसरा जो बैकवर्ड खोमा है वो कहता भैया हमारा बैकवर्ड लीडर है। कोई बैकवर्ड नहीं, कोई फॉरवर्ड नहीं, यहाँ मानसिकता फॉरवर्ड मानसिकता है।
फॉरवर्ड मानसिकता है। आदमी बैकवर्ड और फॉरवर्ड नहीं होता है। वो जो मानसिकता है, उस मानसिकता को हमको समाप्त करना है और गरीब गरीबों के लिए आवाज़ जो है हमेशा बुलंद होता रहेगा। और तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक प्रकाश बाबू अपने मित्रों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू नहीं कर देते हैं। क्योंकि वो जो घटना हुई, तीसरी की घटना हुई, प्रकाश बाबू के कहने पर हुआ। इन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 दिन में रजिस्टर 2 की कॉपी मिल जाएगी। एसडीपीओ इन पर आए थे। जब एसडीपीओ साहब आए तो तुरंत इनकी हुजूरी करने लगे कि नहीं भाई आप वहाँ जाइए। आज प्रकाश बाबू क्यों चुप है? इसलिए हम तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक प्रकाश बाबू अपने मित्रों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू नहीं कर देंगे।